हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर सक्सेस विजन विद बॉस जी। मैं हूं बॉस सर, आप सबके बीच उपस्थित हूं। चलिए, कल तो हमारा जो उस दिन क्लास चला था त्रिकोणमिति, तो उसमें का कुछ सवाल हुए थे, 2 ही सवाल हो पाए थे। आज हम इसमें का और सवाल कराते हैं जो बचे हुए हैं। ठीक है, पहले क्लास में तो काफ़ी समय ले लिया था समझाने में। चलिए, समय का ज़्यादा व्यतीत ना करते हुए हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है देखिए, 2 ही तक हुआ था ना। क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 3 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, टेन थीटा इक्वल टू ए अपान बी। तो सिद्ध कीजिए क्या करना है, बी सेक थीटा अपान ए कॉसेक थीटा बराबर 1। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन क्या है, टेन थीटा इक्वल टू ए अपान बी। तो सिद्ध कीजिए कि बी सेक थीटा अपान ए कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ये आपको सिद्ध करना है। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना एक ट्रायंगल बना लेते हैं। चलिए, पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, बी सेक थीटा अपान ए कॉसेक थीटा। ठीक है, ये है। अब बराबर हमें क्या करना है, 1 सिद्ध करना है ये। तो b अपान ए, देखिए सेक थीटा अपान कॉसेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू दिया है, टेन थीटा इक्वल टू ए अपान बी दिया है। यहाँ पर सेक थीटा है अपन कॉसेक थीटा है, तो सेक थीटा अपन कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक मिनट रुकिए, एक तरीका और दिमाग में आ गया, देखते हैं यहाँ से हो सकता है क्या। जैसे बी, ये हम कर सकते हैं ए अपान कॉस थीटा अपान, और ये हो जाएगा ए इंटू 1 अपान साइन थीटा। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा बी अपान कॉस थीटा अपान, ये हो जाएगा ए अपान साइन थीटा। अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, बी साइन थीटा अपान ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, बी अपान ए इंटू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा टेन थीटा, बी अपान ए इंटू, ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो बी अपान ए इंटू टेन थीटा इक्वल टू क्या दिया है, ए अपान बी। ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, 1। देखिए, यहाँ ऐसे भी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। देखिए, ट्रायंगल बनाने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। देखिए, आपको करना क्या है, देखिए आ गया, तो अभी हम ट्रायंगल ही बनाकर बताते हैं आपको। देखिए, आप यहाँ पर बराबर कर दीजिए, बी है, बी लिखिए। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, अपान में सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक का उल्टा क्या होगा, 1 अपान कॉस थीटा हो जाएगा। सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, इंटू 1 अपान कॉस थीटा, 1 अपान कॉस थीटा। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस थीटा, ये सभी को पता है, ये एक सूत्र के तौर पर है, सूत्र ये है। ठीक है, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान कॉस थीटा, अपान कर दीजिए। ठीक, फिर ए है, ए इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। तो यानी कि कॉसेक थीटा है यहाँ पर, कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, मतलब 1 अपान साइन थीटा। क्या हो जाएगा, 1 अपान साइन थीटा। ठीक है, इक्वल, अब देखिए ये हो जाएगा बी अपान कॉस थीटा अपान, यहाँ पर हो जाएगा ए अपान साइन थीटा। ठीक है, इक्वल, अब देखिए ए अपान कॉस थीटा भागे ए अपान साइन थीटा। ये देखिए जो बटे रहता है बीच में, ये किस चीज़ का निशान रहता है, ये भाग का। अब ये जो
भाग के नीचे जो ए अपान साइन थीटा है, इसको जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये ए अपान जो साइन थीटा है वो पलट जाएगा, साइन थीटा अपान ए थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब बी कास थीटा। अब ये भाग का निशान है, किस चीज़ का निशान है, ये किस चीज़ का निशान है, भाग का निशान है। अब ये ए भाग के नीचे क्या है, ए अपान साइन थीटा, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये इंटू में हो जाएगा। ए अपान साइन थीटा जो है ये इंटू में हो जाएगा, जो ये मतलब भाग है ये इंटू में परिवर्तित हो जाएगा। तो ए अपान साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपान ए हो जाएगा, पलट जाता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से कर लेते हैं, जगह नीचे कम है तो यहाँ पर हो जाएगा बी साइन थीटा अपान इंटू हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा नीचे ए कास थीटा बराबर, अब यहाँ पर बी अपान ए इंटू साइन थीटा अपान कास थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए इक्वल बी अपान ए इंटू साइन थीटा अपन कास थीटा, साइन थीटा अपन कास थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक है, टेन थीटा होता है, बराबर क्या हो जाएगा, ये बी अपान ए इंटू टेन थीटा इक्वल टू आपका मान दिया है, टेन थीटा इक्वल टू मान आपका दिया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए अपान बी, ए से ए कैंसिल हो जाता है, बी से बी कैंसिल हो जाता है, आपका आंसर क्या आ जाता है 1। ठीक है, 1 आपको सिद्ध करना था, ये प्रूव्ड हो गया, PROVED प्रूव्ड, ये सिद्ध करना था। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। और जो बच्चे ट्रायंगल से कर सकते हैं, ट्रायंगल बनाकर, मान लीजिए ये दिमाग में नहीं आता है कि सेक थीटा इक्वल टू हम 1 अपन कास थीटा लिखे और कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपन साइन थीटा करें, अगर ये दिमाग में नहीं आता है तो आप ट्रायंगल बनाकर भी उसको हल कर सकते हैं। ट्रायंगल बनाने के बाद ट्रायंगल से सेक थीटा कॉस थीटा का मान रख दीजिए, वहाँ से हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। दिल कह रहा है दीवाना। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कहाँ गया, ये देखिए cos A बराबर 4/5, तो सिद्ध कीजिए कि 10A अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर साइन A अपान सेक A, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, इसमें कह रहा है यदि cos A इक्वल टू 4/5 तो सिद्ध कीजिए कि 10A अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल टू साइन A अपान सेक A। आपको ये बराबर दोनों को सिद्ध करना है, चाहे आप सिद्ध करो इतना बराबर इसको लेकर आओ और चाहे इतना बराबर इसको लेकर आओ, या दोनों को हल करो, दोनों पक्षांतर हमारे जो है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी जो यहाँ पर दिया रहता है cos A बराबर, जैसे ये दिया है 4/5, कभी कभी मतलब इसका कोई यूज नहीं होता है, ये सिर्फ दिया रहता है। ठीक है, तो देखिए 10A अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर A। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, बराबर साइन A अपान सेक A, ये सिद्ध करना है। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 10A अपान, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर लिखा है 1 प्लस 10 स्क्वायर जो यहाँ पर लिखा है, आपको पता होना चाहिए क्या है, मतलब किसका सूत्र है। ये एक सूत्र बन रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर है, ये एक सूत्र बन रहा है। ठीक है,
ये जो है हमारा एक सूत्र बन रहा है 1 + 10 स्क्वायर है, एक सूत्र बन रहा है। किसका बन रहा है? सेक स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + 10 स्क्वायर है, 1 + 10 स्क्वायर है बराबर। अब यहाँ पर 10a है, 10a को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपान कॉस ए। 10a को हम लिख सकते हैं साइन ए अपान कॉस ए अपान, ये सेक स्क्वायर जो है आपका यहाँ पर सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर ए। लिख सकते हैं क्योंकि सेक का उल्टा होता है कास, सेक का उल्टा होता है कास और कास का उल्टा सेक। तो कहने का मतलब जब सेक की बात आएगी, सेक का जब कहीं कोई पूछ लेगा भैया सेक इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आप बताते हैं 1 अपान कॉस ए। तो वही अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर में बताएंगे। अगर जैसे कोई पूछ ले सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भैया 1 अपान कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पर 1 अपान कॉस स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर साइन ए अपन कॉस है, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है 1 अपान कॉस स्क्वायर है। तो ये यहाँ पर स्क्वायर जो लगा है इसका मतलब ये होता है यहाँ पर 2 कास हैं। ठीक है, कास ए इंटू कास है, तो ये कास से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक कास से एक कास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा ऊपर, ऊपर क्या बच जाएगा? ऊपर क्या बच जाएगा आपका? साइन ए अपान कॉस ए, ये बचेगा। ठीक है, ये बचता है आपका, ये क्या बच जाएगा? इतना बचता है। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं? यहां से आप क्या कर सकते हैं? एक मिनट, अच्छा देखो, ये इतना नहीं बचेगा, यहाँ पर ये पलट जाएगा ना, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मत काटिए, देखो कहने का मतलब जैसे साइन ए पान 10 को तो साइन ए पान कॉस ए हो जाएगा अपान, और ये सेक स्क्वायर जो है ये आपका हो जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर है। चलिए साइन ए अपान कॉस ए इंटू ये किस चीज़ का निशान है? भाग का। अब इनको हम ऊपर ले जाएंगे, 1 अपान कॉस स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो पलट जाएगा। ठीक है, ये जो भाग का निशान है गुणे में हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपान 1। ठीक है, अब देखिए एक कॉस है, यहाँ पर 2 कॉस है, तो स्क्वायर से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारा क्या बचेगा? साइन ए इंटू कॉस ए, ये बचता है। ठीक है, ये आपका आ गया LHS। ये क्या आएगा? LHS, ये आपका LHS आ गया। ठीक है, LHS इतना आ गया। अब इसको हल कर लीजिए, RHS को हल कर लीजिए। अब इसको हल कर लीजिए, तो यहाँ पर इसको हल करेंगे हम, तो साइन ए अपान सेक ए, सेक ए इक्वल टू क्या होता है? 1 अपान कॉस ए, 1 अपान कॉस ए, ये हो जाएगा बराबर। अब देखिए इसको भी हम ऊपर लेकर जाएंगे, तो साइन ए इंटू कॉस ए अपान 1, तो दोनों को इंटू कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, ये आ जाएगा RHS, ये आ गया। ठीक है, यही आपको प्रूव्ड करना था, ये आपको क्या करना था? प्रूव्ड। RHS LHS दोनों बराबर आ गए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, LHS भी हमारा इतना आ गया साइन इंटू कॉस ए, और साइन इंटू RHS भी हमारा आ गया साइन इंटू कॉस ए, ये दोनों बराबर हो गए, तो ये दोनों प्रूव्ड हो गए। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे कह रहे होंगे भैया सर जो ये है 4.5 जो दिया है इसका मतलब क्या? इसका मतलब देखिए कहीं कहीं इसका यूज नहीं होता। जैसे आप मान लीजिए आप कहीं बाजार जा रहे हैं, हम आपको 500 रुपया दे दिए, ठीक है, हम आपको 500 रुपया दे दिए, उसके बाद हमने कहा चलो 200 रुपया और रख लो एक्स्ट्रा। ठीक है, 500 रुपया ले लीजिए और 200 रुपया और एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो हमने जो जो सामान आपसे मंगाया, ठीक, आपने 500 में ले आया, वो 500 में ही पूरा हो गया, तो 200 रुपया आप तो एक्स्ट्रा हमने दिया था, 200 रुपया उसका यूज नहीं हुआ, तो वो 200 रुपया बच गया ना। वैसे ये भी है, ये दिया है आपको, ये कॉस इक्वल टू जो है दिया है आपको। ठीक है,
आपको इतना इतना जो है इसको हल करना है, इतना बराबर इतना, तो आपने इसको हल कर लिया, इतना बराबर इतना आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, ये प्रूव्ड हो गया। और चाहे आप ट्रायंगल बनाकर हल कर लीजिए, ट्रायंगल इसको बना लीजिए, ऐसे ट्रायंगल बनाकर अपना हल करके यहाँ पर ट्रायंगल का मान रख दीजिए, सब tan a का sec a का दोनों पक्ष में रख दीजिए, प्रूव्ड हो जाएगा वैसे भी, और ये भी आपका सही राइट आंसर है। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ट्रायंगल से बता दीजिए, चलिए ट्रायंगल वाला देख लीजिए, ट्रायंगल से ही बता देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan a अपान, देखिए यहाँ पर लिखा है 1 + tan स्क्वायर है, आप इसको पता होना चाहिए, इसका सूत्र होता है सेक स्क्वायर का। ठीक है, यहाँ पर सेक स्क्वायर का सूत्र लिख देंगे, आसानी हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर मान रखेंगे फिर एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर a। ठीक है, ठीक है ना, tan है अपान 1 + tan स्क्वायर जो है सेक स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इसका निकाल लीजिए, इसका निकाल लीजिए। देखिए काश ए बराबर क्या होता है, काश ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार 4 है, कर्ण क्या है 5 है। ये कितना निकल कर आएगा बताइए, ये कितना निकल कर आएगा 3, राइट आंसर, ये 3 निकल कर आएगा। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, और आधार का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 25 में से 16 निकलेगा 9 हो जाएगा, तो इस 9 हो जाएगा, फिर 9 का वर्गमूल लेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ से tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार 3/4 अपान सेक ए इक्वल टू क्या होता है, सेक ए बराबर क्या होता है, कौन बताएगा। आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर होता है आधार, वो काश बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो सेक बराबर कर्ण बटे आधार, तो कर्ण ये है आपका, आधार ये है, तो कहने का मतलब कर्ण बटे आधार, ये हो गया। ठीक है, आप देखिए ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, सारे बच्चों को पता होना चाहिए। ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 3, नीचे क्या बचा 5, ये आ गया आपका। ठीक है, ये क्या आया आपका, ये आपका आ गया, देखिए यहाँ पर बराबर मत लगाइए, ये आपका क्या आ गया LHS, क्या आ गया LHS बराबर ये साइन ए अपान सेक ए। अब RHS को हल कर लीजिए, साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन ए इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब आपका क्या है 3 है, कर्ण क्या है 5 है, तो 3/5 अपान सेक ए, सेक इक्वल टू क्या होता है वही बात आ गई 5/4, 5/4 सेक ए इक्वल टू क्या होता है आधार बटे कर्ण, और कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, सेक इक्वल टू क्या होता है, सेक ए इक्वल टू क्या होता है, रुकिए 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 कहीं पर गलत हो रहा है क्या, यहाँ पर स्क्वायर लगा है ना, 1 मिनट ध्यान नहीं दी, सॉरी। देखिए फिर से देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा tan इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार, तो आपका लंब 3 है, आधार कितना है 4 है। ठीक है, अपान, अब यहाँ पर देखिए सेक ए बराबर क्या होता है आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण आपका क्या है 5 है, आधार क्या है 4 है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर दीजिए इसको। आप देखिए 3/4 अपान ये हो जाएगा 25/16, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो यहाँ पर कितना बचे, ऊपर कितना बच रहा है, देखिए ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब क्या बचेगा रहा ऊपर, तो आपका 3, चलिए हम तो समझने के लिए ऐसे ही समझ जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे तो उसको हम पलट देते हैं। तो 3/4 अपान ये 25/16, ठीक है। अब ये 3/4 ये इंटू में ले जाएंगे तो 16/25 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16,
ये आ जाएगा 12/25। कितना आ जाएगा 12/25, ये तो होगा ना। देखिए ये आपको क्या आ गया LHS, ये आपका है LHS, ये आपका आ गया क्या LHS। अब फिर देखिए RHS की बारी। साइन ए इक्वल टू यहाँ से निकालिए, साइन इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कण, लंब बटे कण, लंब बटे कण, फिर अपान सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है कण बटे आधार, कण बटे आधार, कण बटे आधार बराबर। देखिए 3/5। अब ये जो भाग का निशान है, जब भाग के नीचे जो है 5/4 उसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो इंटू में हो जाएगा, और 5/4 है वो 4/5 हो जाएगा बराबर, वो हो जाएगा 4×3 12 और 5×5 25। ये आपका आ गया RHS। ठीक है, तो दोनों पक्ष आपके बराबर आ गए, दोनों पक्ष क्या आ गए बराबर आ गए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक, ये आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, आप चाहे ऐसे भी लगा सकते हैं ट्रायंगल बना के, और चाहे आप वैसे भी लगा सकते हैं, दोनों आपका सही है। ठीक, वैसे आसान थोड़ा यही लग रहा है ना, तो इसी तरीके से लगा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए दो सवाल अभी तक हमने बता दिए हैं, दोनों सवाल एक जैसे थे। ठीक है, दोनों सवाल जो थे एक जैसे ही थे, बस थोड़ा चेंजिंग किया था इसने, और बाकी सवाल वही थे। देखिए हर जगह ट्रायंगल आप ट्रायंगल बनाकर हल नहीं कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको दिक्कत करेगा लासा लेने में, घटाने में, गुणा करने में, कहीं पर अगर आप कहीं मिस्टेक कर दे तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा। इसीलिए त्रिकोणमिति का जो होता है वो सूत्र सभी बच्चों को याद होना चाहिए। सारे जितने सूत्र हैं इसमें सारे सूत्र सभी बच्चों को याद होना चाहिए। कब सूत्र कब कहाँ लगे ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए एक सवाल हम वैसे ही करा देते हैं, जो है आप ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है दे रहा है क्वेश्चन। आप क्वेश्चन नंबर कौन था 3 4 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका साइन थीटा। देखिए साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो है साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, आपको इतना इक्वल टू 1 सिद्ध करना है। आप यहाँ से ट्रायंगल बनाकर भी आप सिद्ध कर सकते हैं, और वैसे भी आप सिद्ध कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ट्रायंगल बनाकर सिद्ध करते हैं तो थोड़ा आपको समय लगेगा। अब देखिए यहाँ पर सूत्र याद है आपको, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर सूत्र याद है तो आपको तुरंत आंसर हल हो जाता है। अगर सूत्र नहीं याद है यहाँ पर तो आप ट्रायंगल से निकालेंगे तो उसमें आपको समय लग जाएगा। हमने कहा नहीं हर सवाल ट्रायंगल से ही लगाना अनिवार्य नहीं है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको सूत्र याद रहेंगे तो उससे आसानी से याद हो जाएगा हल। ठीक है, जैसे कि ये इतना जो लिखा है ये आप सबको पता होना चाहिए किसका सूत्र है। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये किसका फार्मूला बन रहा है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये फार्मूला बन रहा है साइन 3 थीटा। ठीक है, साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है, साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये सूत्र बनता है आपका, क्या बनता है, ये सूत्र आपको बनता है। तो यहाँ से आप देखिए, तो ये आप यहाँ से चाहे लिख दीजिए, सूत्र से इसको लिखना अनिवार्य है। और ऐसे जब आप मान लीजिए पेपर में आ जाता है तो इसको आप एक बार लिख दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और नहीं लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर जब हल करेंगे तो लिख देना सूत्र से। ठीक है,
तो ये जो है आपका किसका सूत्र बन रहा है, साइन 3 थीटा का। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 3 थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर रुक जाइए, अब यहाँ पर थोड़ा देर के लिए रुक जाइए, अब यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर क्या दे रहा है, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 किस अंश का मान होता है, कितने अंश का मान होता है। जो ये 1/2 है साइन थीटा का कितने का मान होता है बताइए। यहाँ पर जो लिखा है साइन थीटा इक्वल टू 1/2 जो लिखा है साइन थीटा बराबर 1/2, ये कितने का मान होता है, बात को समझिए। साइन थीटा इक्वल टू ये साइन 30, 1/2 जो है हम उसको साइन 30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। साइन 30 अंश अगर लिख देते हैं तो साइन 30 अंश बराबर क्या होता है हमारा 1/2। तो वही तो हम बच्चे पूछ रहे हैं ना आपसे कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है जो वो कितने का मान होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ जो साइन है, साइन से साइन जो होता है ये उभयनिष्ठ हो जाता है। ठीक है, आपस में हट जाएंगे साइन। तो यहाँ पर थीटा बचेगा, थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा 30 बचेगा। ठीक है, इसको आपको यहाँ से इसको थीटा का मान यहाँ से निकाल लेना है पहले। ठीक है, थीटा का मान निकालने के बाद फिर आप यहाँ पे देखिए साइन 3 थीटा का आप सूत्र बन जाएगा। ठीक, साइन 3 थीटा का सूत्र बन जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 3 इंटू थीटा इक्वल टू आपने मान निकाला है कितना 30 अंश बराबर साइन, आप देखिए 3 इंटू 30 कितना हो जाएगा 90, 3 गुणे 30 90, 30 तिहाई 90 बराबर साइन 90 का मान सबको पता होना चाहिए। साइन 90 का मान क्या होता है 1। ठीक है, ये आपका क्या हो गया प्रूव्ड। समझ में आया, आशा करते हैं काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा सारे बच्चे को। तो इसीलिए हम बता रहे थे सारे क्वेश्चन ट्रायंगल से ही करना अनिवार्य नहीं है, कुछ सवाल आपके जो हैं सूत्र से ही हल हो जाएंगे आसानी से। अभी देखिए आप ट्रायंगल बनाते, फिर यहाँ पर 3 साइन का मान वहाँ से निकालते, फिर साइन का यहाँ पर क्यूब करते, फिर उसका गुणा करते, फिर माइनस करते, तब बनाता आपका। अब यहाँ पर सूत्र याद था आपको, देखो आसानी से निकल आया। जब ऐसे क्वेश्चन आए सूत्र पता हो तो यहाँ से थीटा का मान पहले निकाल लेना। थीटा का मान यहाँ से निकालने के बाद ये आपका सूत्र बन रहा है 3 साइन थीटा, वो साइन 3 थीटा का सूत्र बन रहा है। रख दीजिए थीटा का मान यहाँ पर रख दीजिए, आंसर लिख दीजिए तुरंत। ठीक है, तो जो चाहे बच्चे ऐसे कर सकते हैं और जो चाहे ट्रायंगल बनाकर वो भी ट्रायंगल बनाकर हल कर सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगल बनाकर तो हल ही कर लेंगे सारे बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए एक ही चैप्टर ज़्यादा मतलब एक ही चैप्टर ज़्यादा दिन तक नहीं पढ़ा पाएंगे, तो इसीलिए जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि और भी सिलेबस अभी बाकी हैं चैप्टर सारे। ठीक है, अभी बहुत सारे चैप्टर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। यदि tan थीटा इक्वल टू 4/3 तो सिद्ध कीजिए कि 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपान 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बराबर -1/17। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि tan थीटा इक्वल टू 4/3 है तो सिद्ध कीजिए 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपान 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बराबर, ये सिद्ध करना है आपको। ये क्या करना है आपको, सिद्ध करना है। चलिए ट्रायंगल बनाकर ही सिद्ध करें। चलिए ट्रायंगल बनाकर ही सिद्ध कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, जब थोड़ा कोई सूत्र ना बन रहा हो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो, तो वहाँ पर ट्रायंगल बनाकर ही
करना ठीक रहता है। तो यहाँ पर जैसे है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल बना लीजिए यहाँ पर। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये कण कितना निकल कर आएगा, कण कितना निकल कर आएगा, देखिए कण हमें निकालना है, ये तो दोनों जुड़ जाएंगे। इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 9, दोनों को ऐड करेंगे 25, 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5। ठीक है, इसको आप पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल लेना। ठीक, आपको जो यहाँ पर हमने डायरेक्ट 5 निकाल दिया, आपको इस तरह से नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान में रखना। हमने तो कण का मान जो है डायरेक्ट निकाल दिया, लेकिन आपको पाइथागोरस प्रमेय से उसको हल करके लगाना है। ठीक है, तभी वो आपका नंबर मिलेगा, नहीं तो कट जाएगा नंबर आपका। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों हमने पहले क्लास में हमने बता दिया पाइथागोरस प्रमेय से कैसे आप निकालेंगे। ठीक है, चलिए अभी एक दो बता देते हैं, एक बार बता देंगे, लेकिन आपको इस तरह से नहीं निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय से उसको निकाल कर तब आप इसको क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए अब तो हमें सारे मान मालूम हो जाएंगे। 2 sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, अब sin थीटा इक्वल टू पता होना चाहिए, लाल बट्टे कक्का, पहले क्लास में हमने बता दिया लाल बट्टे कक्का। ठीक है, तो sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कण। लंब आपका ये 4 है, कण क्या है आपका 5 है, तो लंब बटे कण, लंब बटे कण। ठीक है, फिर माइनस लगाइए, 3 है 3 लिखिए। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कण, आधार बटे कण इंटू आधार बटे कण अपान। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए 2 sin थीटा इक्वल टू आपने रख दिया है मान, दोनों मान वही यहाँ पर रहेंगे, 3 ये हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो जाएगा बराबर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए इंटू कर दीजिए, 8/5 माइनस 9/5 अपान 8/5 प्लस 9/5। ठीक है, दो सारे ऊपर का मान वही है, नीचे का मान भी वही है, सिर्फ माइनस और प्लस का अंतर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए 8/5 माइनस 9/5, दोनों अंश के 8 का अंश मतलब जो अंश इसका हर जो है 8 का वो 5 है और 9 का हर भी 5 है, तो दोनों का हर बराबर है। जब दोनों का हर बराबर है तो ये 8 है, ये -9 है, तो 8 में से 9 निकल जाएगा तो -1 बचेगा, -1/5 फिर अपान कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी हर बराबर हैं दोनों के, 8/5 प्लस 9/5 दोनों के हर बराबर हैं, तो ऊपर के जितनी संख्या वो जुड़ जाएंगे, 8 + 9 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 अपान और नीचे का हर बराबर हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर -1/5 बटे 17/5, ये बटे मतलब जो है ये भाग का निशान रहता है। ठीक है, भाग का निशान रहता है हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा -1/5, और ये देखिए भाग का निशान है, ये क्या है भाग का निशान होता है हमारा, 17/5 है, इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो 5/5 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। जो 17/5 है ना, जब ऊपर जाएगा इंटू में पलट जाएगा, 5/17 हो जाएगा बराबर। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा -1 और नीचे क्या बचा 17, ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, प्रूव्ड होगा। तो ऐसे ही लगाना है आपको, यहाँ पर जो है tan थीटा इक्वल टू ये दिया है, तो इतने का मान आपको ये तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। ठीक है, तो यहाँ से ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल बनाने के बाद आप यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, कण आप निकालेंगे, कण आप निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए
पाइथागोरस, एक बार बता दे रहे हैं, प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो कर्ण हमें तो मालूम नहीं है, कर्ण हमें क्या है? मालूम नहीं है, बराबर लंब, टेन बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब हमें मालूम है 4 प्लस आधार में मालूम है 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 9 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है? कर्ण का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? कर्ण का स्क्वायर है। तो हमें इस स्क्वायर को हटाना है, क्योंकि हमें सिर्फ कर्ण ज्ञात करना है, स्क्वायर नहीं ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है, स्क्वायर नहीं ज्ञात करना है। तो इस स्क्वायर को जब हम हटाएंगे यहाँ से, तो कर्ण बराबर हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर हो जाएगा √25, ठीक है। ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा, इधर आकर रूट लग जाएगा, ठीक है। फिर 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5। कर्ण इक्वल टू कितना आ गया? 5। तो आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा, तब आप इसको हल करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। 2 क्वेश्चन इसमें से और कराएंगे बस, उसके कल दूसरा चैप्टर हमारा शुरू होगा, ठीक है। ये प्रश्नावली आपका है 8.1, कल शुरू होगा 8.2। इसमें के 2 सवाल बच रहे हैं, 2 सवाल और करा दे रहे हैं, ठीक। तो 2 सवाल जो हैं आपको हम बता रहे हैं। चलिए ये 5वां क्वेश्चन था ना, ये 6ठा क्वेश्चन। 6ठा क्वेश्चन क्या है आपका? 6ठा क्वेश्चन क्या है आपका? sin a बराबर, ये नहीं, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको याद करना है, ठीक है। ये आपका सवाल है। यदि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है आपको। अब देखिए जरा, यहाँ पर क्या है आपका? tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। आपको इसका मान ज्ञात करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन पर आ जाइए, जो दिया है, यदि जो दिया है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, ये जो दिया है आपका। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो आप इसमें हम ऐसा क्या कर दें, दोनों पक्षों में ऐसे क्या कर दें जिससे हमें tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा का मान पता हो जाए। मतलब पता होने का मतलब tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा आ जाए। देखिए दोनों पक्षों में क्या कर सकते हैं, लिखिए यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग आप कैसे करेंगे? tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर। समझ में आया? आप क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। अब चलिए वर्ग का इसको हम ओपन कर देते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, ये किसका फार्मूला बन रहा है? ये किसका फार्मूला बन रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सबको पता होगा, सारे बच्चों को पता होगा। तो वही चीज़ तो यहाँ पर है, ये a है प्लस b है का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर 2 लिखिए, ये आपका a है,
यहाँ पर ए कर दीजिए। ए करने का मतलब यहाँ पर ए के जगह पर टेन थीटा है तो टेन थीटा लिखिए ना, फिर इंटू बी मतलब कॉट थीटा। क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉट थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा। अब चलिए देखिए ज़रा, अब क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए यहाँ पर 2 है टेन थीटा, अब देखिए इंटू कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 थीटा लिख सकते हैं, बताइए लिख सकते हैं ना, बराबर 4। अब देखिए टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 = 4। बात समझ में आई यहाँ तक? यहाँ तक सारे बच्चों को बात समझ में आई? अब देखिए हमें मान क्या ज्ञात करना है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का। तो आप मिल गया कि नहीं मिल गया, ये आपको टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मिल गया, तो इसको आप रोकिए यहीं पर, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर 4 है, 4 कर दीजिए। अब ये +2 है भैया, इनको उधर भेज दीजिए, -2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा = यहाँ पर हो जाएगा 2। यही आपका आ जाएगा क्या आंसर, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना था, वही हमारा क्या आ गया, ये मान आ गया। ठीक है, ये आपका मान आएगा। तो आपको इसी तरीके से हल करना था। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, बाकी कल से अगला चैप्टर शुरू होगा आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका थोड़ा छोटा सा है, एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं हम। चलिए देखिए, वो 6 था ना, 6 नंबर था, अब ये 7 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, कॉट थीटा = 7/8। ठीक है, तो 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा और एक में हो जाएगा 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा और एक में हो जाएगा 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा का मान ज्ञात करना। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए। cot थीटा = 7/8, तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इतने का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए इसको भी हम ज्ञात कर लेते हैं। 1 + sin थीटा एक में हो जाएगा 1 - sin थीटा अपान एक में 1 + cos थीटा और एक में हो जाएगा 1 - cos थीटा, ये आपको है। आपको इतने का मान ज्ञात करना। ठीक है, इतना बराबर क्या आएगा। ठीक, देखिए 1 + sin थीटा एक में और एक में 1 - sin थीटा, ये देखकर कुछ तो बच्चे जान गए होंगे इसका फार्मूला, इसका क्या बनेगा सूत्र। तो एक में जो होता है जैसे a² + a² - b², यही तो सूत्र बनता है हमारा। a² - b² का क्या होता है सूत्र, a + b एक में और एक में a - b, ये फार्मूला बनता है। यही चीज़ यहाँ पर भी है। तो a हमारा क्या है, यहाँ पर a है, a - b, a हमारा यहाँ पर क्या है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, -b हमारा क्या है यहाँ पर sin थीटा है, तो यहाँ पर sin² थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बताइए ज़रा।
अब देखिए 1 प्लस cos थीटा, एक में क्या है 1 माइनस cos थीटा, ये भी यही रूप का सूत्र बन रहा है। ठीक है, तो हमारा a जो है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, फिर माइनस बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है cos है, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइए जरा, होगा ना। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए सूत्र से ये चीज़ पता होना चाहिए, ये चीज़ सबको पता होना चाहिए। पहली बात हमने कहा था ना, अभी हमने थोड़ा देर बताया कि सूत्र जो होता है सारे बच्चे को याद होना चाहिए, सूत्र जो है सारे बच्चे को याद होना चाहिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, और जहाँ लिखा रहेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो आप वहाँ पर किसका सूत्र बताएंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये सारे बच्चे को पता होना चाहिए सूत्र। त्रिकोणमिति के जो सूत्र है हमारे फार्मूले हैं, अगर वो नहीं पता रहेगा तो आप क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए आपको सूत्र याद करना अनिवार्य है। चलिए अब तो बन गया आपका झट्टे से सवाल। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपका ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्या होता है इसका सूत्र साइन स्क्वायर थीटा, आप यहाँ पर लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ठीक है, बराबर cos थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होगा cot थीटा हो जाएगा, मतलब स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए आपका वैल्यू यहाँ पर दिया है cot थीटा इक्वल टू 7/8, आपने यहाँ पर भी निकाला है cot थीटा, तो cot थीटा का मान आपको क्या दिया है 7/8, ये स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए इसका। अब स्क्वायर जब करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा, ये आपका इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए आशा करते हैं सारे बच्चों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा से आज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे 8.2 का, तो जो है तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।